इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आज 11th के फंक्शन कराओगे ना? नहीं नहीं, आज तो 12th कंटिन्यू कर रहे थे। आज थोड़ी बोला है मैंने। कल अगर क्लास लगती है तो कल वो देखेंगे। कल तो मंडे लगे। क्या? कल तीनों क्लास है। हाँ सर। कल तीनों क्लास, हाँ एक्चुअली वही मैं बोल रहा हूँ, कल तीनों क्लास है। ठीक है तो लगा देंगे। देखते हैं कल का कल डिसाइड कर लेंगे। 11th का करना तो 11th वाला कर लेंगे। अभी एक्चुअली अब जो पार्ट है उसमें 11th का काम नहीं आएगा, तो उसको अपन ना एक साथ भी देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा वाइंड अप करते हुए। अभी वाले पार्ट में अभी 11th काम नहीं आएगा ऐसा कुछ। वो तो बस डोमेन रेंज ही है यार, बस वही वही चल रहा था, वही वही काम आ रहा था, उसी में तुम परेशान हो रहे थे। और कुछ ऐसा था नहीं। तुम खुद से भी अगर डोमेन रेंज देख लेते तो फायदे में रहते इतने दिन में। देखते तो हैं। देख ली। हाँ जी, कोई नहीं, जिसका भी डाउट है आउट जो कर लेंगे, कोई लोड मतलब। अभी हम इन्वर्स कर रहे थे ना, इन्वर्स लगभग हो ही गया था। हमने इन्वर्स के देख लिए थे क्या? यस सर। इन्वर्स का एक छोटा सा पार्ट वो देख लेते हैं, ग्राफिकल अप्रोच इन्वर्स की। बस एक बार बाकी लोग ज्वाइन कर जाए। कोई डाउट आउट है अभी, जब तक बाकी लोग 2-4 मिनट दे देते ज्वाइन करने में। कोई डाउट आउट है तो पूछ लो। सर हाँ एक बार लॉग की सारी प्रॉपर्टी लिखवा दोगे? वो अलग अलग जगह लिखी हुई है तो याद नहीं हो पाती, अगर एक जगह होगी तो याद हो जाएगी। ठीक है, लिखवा देते हैं। लोग की प्रॉपर्टीज देखने हैं तुझे? यस सर। चल 2 मिनट दे, लोग की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, बाकी लोग ज्वाइन करते जाएं एक बार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाकी लोग कहाँ हैं? हाँ, ये इतने लेट लेट क्यों आ रहे होते हैं? वैसे 2 ही मिनट हुए हैं। हाँ हाँ जी। हाँ जी होगा। सर आपसे पेरेंट्स बात कर सकते हैं, मतलब कल अगर आप फ्री हो तो। हाँ जी, मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ, आप कॉल करवा देना, मेरे को टाइम बता देना, एक बार व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं बता दूँ ठीक है। ओके सर। मॉर्निंग में फ्री हूँ मैं आफ्टर 10, 11 to 12 के बीच में। ओके सर। हाँ, बाकी जो भी लोग हैं उनको भी कोई इश्यूज हैं तो बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी आई सर थिंक। लेकिन आपका नंबर नहीं है। हाँ मैं दे देता हूँ, मैं शेयर कर दूंगा जाते टाइम, डोंट वरी। सर हाँ जी। सर ये जो असाइनमेंट है ना, पेज नंबर 61 पे, तो हाँ उसके क्वेश्चन नंबर 2 है सर, तो एक बार ओपन करेंगे। पेज नंबर 61 तो ओपन हो गया। क्वेश्चन नंबर। तो सेकंड सर, सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन सर, उसमें ऑन टू तो पता चल गया सर, हम्म 1 1 डिफरेंशिएशन से ही करेंगे ना? हाँ, डिफरेंशिएशन में 0 से 3 के बीच में ही देखेंगे हम, केवल डिफरेंशिएशन में भी 0 से 3 के बीच में। जैसे तू एफ डेस एक्स निकाल रहा है ना, वो कितना आ रहा होगा? 6x² माइनस 30x + 36 आ रहा है। तो 6 यस। कॉमन लेगा तो x² माइनस 5x + 6, है ना। और इसको अगर तू चेक करेगा तो x (x - 2x - 3). तो देख 0 से 3 के बीच में तो ऑलवेज नेगेटिव है, क्योंकि डोमेन देख 0 से 3 यस सर। है ना। तो 1 1 आ जाएगा। आ गया। आज डाउट क्लास में भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन था, आई थिंक उसमें इसी तरह से हमने डील किया था। हाँ सर, वो अलग था पर ऐसा ही था। किसी एक पार्ट में देखना था ना। तो आई थिंक ऐसा कोई जो आज फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है, हैंड रेस कर देना अगर ऐसा हो, मेरे को ध्यान ना हो। हैंड रेस कर देना यहाँ सर पे। हाँ जी। सर हाँ पिछला क्लास नहीं कर पाए थे सर। क्यों? नेट चला गया था? नहीं सर, नेट तो का प्रॉब्लम था, बाहर है। बाहर है? क्या सर सर? मैं भी नहीं किया था पिछले क्लास। यार ये हर्ष अग्रवाल, तू तो काफी टाइम से गायब है भाई। कल का ही क्यों बोल रहा है? मुझे याद है तू तो पिछले दो। कल और परसों सर वो मैं बाहर था।
तो फोन तो होगा आई थिंक, बाहर से यू कैन टेक क्लास ना, अटेंड तो कर ही सकते हो। सर हाँ, जिस टाइम क्लास रहती थी उस टाइम हम लोग बाहर थे, मतलब सुबह फ्री रहते थे और शाम को मतलब बाहर जाते थे सर, मंदिर में थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, भगवान भरोसे कुछ अच्छा ही होगा, फिर मंदिर ही था तो भरोसा करेंगे कुछ। ये यार क्लास मिस वाला कॉन्सेप्ट मत रखो यार, पता है अब ये ना। यस सर, अब नहीं होगा सर, ये लास्ट टाइम है सर। सर सर ये पिछला क्लास क्लास क्या होता रिकॉर्ड सिर्फ कर रहा ये बता तो दीजिए। रुक जा बताता हूँ, शांति। हाँ कुछ हर्ष क्या बोल रहा था? सर ये क्लास रिकॉर्ड कराने के लिए किसे कहना पड़ता है? क्या रीजन बता। सर मेरा कल डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है शाम को, तो इसलिए करानी थी। ट्रस्ट मी, इस वजह से कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी। इफ यू वांट फिर भी अभिषेक सर को या अंकित सर को तू बात कर सकता है, बट अच्छा सर ओके। इस वजह से नहीं होनी चाहिए वैसे रिकॉर्ड, है ना। मान सर तू वो ऑफलाइन ऑफलाइन क्लास होती है अभी तेरी, तो भी तो तू आता, तब क्या किसी को फोन दे के भेज देते रिकॉर्ड करवा तो। नहीं सर अभी तो है ना सर हमारे पास ये फैसिलिटी। नहीं नहीं, ये फैसिलिटी है ही नहीं यार, ये तो बहुत गलत वो है परसेप्शन तुम्हारा। ये फैसिलिटी नहीं है कभी भी। हाँ जी आशुतोष सर बोल। हाँ हाँ। जनकपुरी ब्रांच में रिकॉर्ड नहीं करते, द्वारका ब्रांच में रिकॉर्डिंग होती है। तो द्वारका ले ले नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देख वो स्टिपुलेट है, उनमें होती है। रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग लास्ट ईयर मैं भी कर देता था, बट उसका नुकसान होता था बिकॉज फिर लोग करते पढ़ना छोड़ देते थे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब आ गए हैं लोग जिनको आना था ना, बहुत हो गए क्लास। लास्ट क्लास में यार देखो हमने इनवर्स पढ़ रहे थे, जो भी लास्ट क्लास में। आप तो हर्ष अग्रवाल, आप तो 2-3 क्लास में, 2-3 तो मुझे ध्यान है आप मिस किए हो, तो काफी कुछ मिस हुआ है। बट हाँ बस हार्डली 5 मिनट का, 5 to 10 मिनट्स का है इनवर्स। उसके बाद में हम इवन ओड फंक्शन पे जाएंगे, तो वापस से आप समझ पाओगे, मतलब कि फिर नई चीज होगी, पुराने वाले से हट चुके होंगे ना। तो डोंट वरी, 5-7 मिनट आराम से सुनो, ये भी समझ आ ही जाएगा। तो कुछ ना, जो हम यस सर। लास्ट क्लास में हमने देखा था, इनवर्स निकालना सीखा था ना। यस सर। यस सर। तो ग्राफ बनाए अगर हम किसी को, लेट सपोज, लेट ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन। तुम्हें एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है, गिवन का मतलब तुम्हें पता भी होता है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ पता होता है कैसा बनता है, कोसेक्स का ग्राफ पता यस होता है। डिफरेंट यस डिफरेंट ग्राफ लगभग तुम्हें 11th क्लास में सिखा दिए जाते हैं, जैसे e⁻x का क्या होगा, ये सारे ग्राफ है ना। यस देन अगर तुम्हें बोला जाए कि ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज मिरर इमेज ऑफ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इन y इक्वल टू एक्स लाइन। अगर तुमसे बोला जाए कि कोई ग्राफ है तुम्हारे सामने, जैसे लेट सपोज कि ये कोई ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ बना दिया मैंने, ये इसकी y इक्वल टू एक्स लाइन पे जैसे जैसे इमेज लोगे, वो जो भी ग्राफ आएगा वो तुम्हारा, ये अगर एफ ऑफ एक्स है, तो इसका y इक्वल टू एक्स लाइन पे इमेज लेने पे जो भी ग्राफ आएगा वो एफ इनवर्स एक्स होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर किसी को ये जानना हो, तो तुम्हें पता है इनवर्स निकालने के लिए ओवरऑल प्रोसेस क्या था। यस सर। y को x से ही कन्वर्ट यस सर। करते थे एक तरीके से, यस सर। है यस ना। y को x की फॉर्म में ही तो लिख देते थे कि भाई y को, x को y की फॉर्म में लिखते थे, और x और y को इंटरचेंज करते थे बेसिकली। तो x और y को इंटरचेंज करने का मतलब ही कुछ ऐसा है कि y इक्वल टू एक्स लाइन के करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज लेना। बात यह है कि इसका यूज क्या है। तुम्हारा इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसा बनता है कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर x एंड y इक्वल टू ln x are symmetric with respect to, फर्स्ट ऑप्शन तुम्हें दे देगा वो x इक्वल टू 0 लाइन, या x एक्सिस बोल दो, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, y इक्वल टू 0 लाइन, y इक्वल टू x लाइन, एंड फोर्थ ऑप्शन y इक्वल टू माइनस x लाइन। सर, y इक्वल टू एक्स लाइन सर, क्योंकि हाँ जी, अभी आते हैं हम उसके ऊपर तो, कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार ये नीचे वाले पॉइंट कहाँ चले गए, एक एक करके जाए जा रहे हैं। सर आपने कल एक होमवर्क भी दिया था। दिया था क्या कुछ? यस सर। एक सेकंड होल्ड करना हाँ मेरे सर, दिया को। था।
एक सेकंड होल्ड लो, एक सेकंड, और सही। 2 मिनट दो मुझे, एक सेकंड। 1 मिनट। हाँ, जो भी होमवर्क दिया था वो डिस्कस करते हैं, 2 मिनट दो मुझे। एक बार जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो चीज समझ लो पहले, कि मैं क्या बता रहा था तुम्हें। कि अगर तुमसे बोला जाए कि दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस दे रखे और ये पूछे कि किस लाइन के अलावा, ये किसके अगेंस्ट सिमेट्रिक है ना, y इक्वल टू एक्स लाइन एंड डी y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है, यार पता नहीं वन नोट को दिक्कत क्या हो रही है इसमें। चलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यस सर। क्वेश्चन तुम्हें ये बोल रहा है कि भाई किसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो तुम्हें भी पता है। एक अगर तुम y इक्वल टू ई टू दी पावर x लेते हो तो इसका इनवर्स निकालना। अगर तुम बोल रहे हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर x है, इसका इनवर्स कैसे निकलेगा। दोनों साइड लोग सर ले लो इनवर्स, e के इस पे, तो कितना आ जाएगा log ये e base x। और उसके बाद सर क्या करते हैं। एक्स, हाँ जी हाँ, वो मैं चेंज करता हूँ। x inverse x equal to log x at base e। हाँ जी, मतलब कि इसका इनवर्स ln x आ जाएगा। यस सर। तो इसकी जगह तो हम क्या रख देंगे, सर एफ इनवर्स एक्स। हाँ जी, तो देखोगे कि एक अगर y इक्वल टू ई टू दी पावर x है और दूसरा y इक्वल टू ln x है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। मतलब ये यस सर। किसके सर अबाउट सिमेट्रिक होंगे। हाँ बोलो। एक्स इक्वल टू एल एन एक्स है ना, वाई है ना सर, हाँ, तो फिर कैसे। क्या क्या क्या, y इक्वल टू ई टू दी पावर x और y इक्वल टू ln x है। यस सर, तो यहाँ, लॉग लिए तो लॉग, तो अरे वाई पे अरे लॉग आ अरे, तो गया। इसका इनवर्स तो लेगा, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करते थे, मैं इसका इनवर्स फाइंड करने का प्रोसीजर बताया हूँ। सर लोग वो लेके अपसेंट था कल, इसलिए तो पूछ रहे हैं। क्या, सर वो कल अपसेंट था ना, इसलिए अच्छा पूछ रहे अच्छा, हैं। अरे शांति रखना, कल एब्सेंट था, थोड़ी देर शांति रख, कल वाला पार्ट है भाई। मैं वही सोचू इतना मजाक कैसे हो गया मेरे साथ। रुक जा थोड़ी देर रुक जा, 5 मिनट बोला ना, थोड़ी देर शांति रख। तो ये समझ में आ गया कि y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। यस सर। एक बार इस पॉइंट को लिखो एक बार, फर्स्ट पॉइंट डाल के, फिर आगे बात करते हैं। अब तुम्हें ना जब भी y इक्वल टू एक्स लाइन दे रखा हो तो दिमाग में ये लाना एक बार, कि क्या पता ये दो फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्स ही गिवन हो, देख के ना लगे, पर क्या पता हो। लिखो एक बार, फिर देखते हैं इसके बारे में और डिस्कशन में आते हैं। कौन कौन लोग गायब है अभी, कुछ कुछ लोग डन सर। थे। हाँ जी, लिख लिया है पॉइंट। यस सर। यस सर। हाँ जी, तो इसको भी लिख लो, इसके अंदर नीचे 2 पॉइंट यस और लिख सर, लेना। लिख लिए सर। ठीक है। तो जैसे इसी सर का हाँ बोलिए। इस पे एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं। हाँ जी, ग्राफ ऑफ, तुमने एक लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन लिखा होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन फॉर्म में लिखाया था, क्या मैंने लोग का बेस क्या बताया था, याद है क्या। ऐसा कुछ एक लिखाया मिनट होगा, सर। इस तरह का कोई क्वेश्चन लिखाया होगा, देखो हाँ सर था। बेस क्या था, हाँ तो 2 लिखा था। एंड यस सर एफ ऑफ एक्स, या फिर जी ऑफ एक्स ले लेते हैं अगले वाले को, एंड जी ऑफ एक्स, 1 मिनट, हैपनिंग विद दिस, मुझे वन नोट रीइंस्टॉल करना पड़ेगा क्या, जस्ट गिव मिनट। हाँ, बहुत ही काम कर रहे थे आज। लिखो, चलो एक बार लिखना इसको, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू दी पावर us are symmetric about
this and this are symmetric about A ऑप्शन वही, सर थर्ड ऑप्शन। ओवरऑल तुम्हें याद होगा, मतलब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ये जो भी हमने करा है ये क्या था, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स थे, याद है? यस यस सर। सर। यस सर। बस, तो तुम्हें आंसर ये दे देना है क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, g ऑफ x इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स ही है ना? अब ये तुम्हें लास्ट क्लास का ध्यान है सर। बस, तो हम डायरेक्ट उसको यूज कर रहे हैं क्योंकि दोबारा इनवर्स पे, तो बस तुम्हें अगर y इक्वल टू एक्स लाइन अगर ऑप्शन में दिखता है तो दिमाग में ये एक थॉट आना चाहिए, क्या ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है? अब ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में काम आता है, जब तुम्हें जेई एडवांस में एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन देके बोलेगा दिस इज सिमेट्रिक अबाउट, तो फिर ये काम आता है कि हाँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में तुम्हें नहीं दिया इनवर्स निकालना है, तुम्हें पूछा सिमेट्रिक और यहां से तुम्हें इनवर्स सोचना पड़ेगा खुद से। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से अच्छे बन जाते हैं जब मिक्स यूज आ जाता है। ठीक है सर हाँ जी। जी ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा सर? मुझे तो एफ ऑफ एक्स का भी ग्राफ नहीं पता, बट मुझे पता है दीज बोथ आर सिमेट्रिक, तो मैंने बस उसका यूज करा है। यस सर। एंड बनाने को तो ग्राफ, रुक जाओ एओडी पढ़ लो, सारे ग्राफ बन जाएंगे, डोंट वरी। द पॉइंट इज नॉट कि इसका ग्राफ कैसा होगा, द पॉइंट इज कि दिस विल बी सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x लाइन। तो अगर सर तुम बिना ग्राफ के कैसे? आप तो अभी डेफिनेशन बता कि y इक्वल टू एक्स एक्सिस के थे कि लिसन लिसन लिसन, अगर मेरे को दोनों ग्राफ ही बनाने पड़ गए तो फिर मेरे भाई इस टॉपिक को लिखा, इस पॉइंट को लिखाने का फायदा क्या? फिर तो ये बिना लिखाए भी काम हो जाता। इसका यूज ही यही है कि ऑप्शंस को देख के हम इतना जज कर पाए कि जब y इक्वल टू एक्स लाइन है तो शायद ये इनवर्स हो, सर जो इनवर्स ना हुए तो फिर दूसरे तरीके से जाएंगे, फिर हो सकता है x इक्वल टू जीरो लाइन हो, सबका अलग अलग है, अभी आएगा धीरे धीरे तो इवन। मतलब सिर्फ ये हमें इसका एप्लीकेशन बताया है हाँ जी, इनवर्स का। अच्छा अच्छा। हाँ मैंने बस एक पॉइंट लिखा है, उसका एप्लीकेशन आपको बताया कि ऐसे इसका एक अच्छा एप्लीकेशन हो सकता है। ओके सर। अगर इसके ग्राफ वगैरह बना नहीं सकता हूँ मैं, इसका ग्राफ बस मैं ऐसा बना सकता हूँ कि x इक्वल टू जीरो पे ये दे रहा है जीरो, और कहीं ये बढ़ता हुआ ग्राफ होगा, मतलब कुछ ऐसा सा ग्राफ होगा। शेप दे सकता हूँ मैं इसको क्योंकि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये सब आपको आगे चल के पता चलेगा तो आप सारे बना दोगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट फटाफट यहाँ तक लिख ही चुके होंगे। डन सर। हाँ जी, तो अगला पॉइंट लिखते हैं, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कुछ ऐसा है कि अ, अगर तुम्हें बोला जाए कि फंक्शन के बारे में कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स या फिर एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू एक्स के इक्वल आ जाती है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं कि किसी भी फंक्शन का उससे इनवर्स लेते हैं तो उसकी वैल्यू एक्स के इक्वल ही आ जाती है। अगर यहाँ पे इसकी जगह ये लिखा होता, सोचो इसकी जगह एग्जांपल की फॉर्म में लिखा होता एफ ऑफ एफ इनवर्स, यहाँ पे 2 लिखा होता तो वैल्यू किसके इक्वल आ जाती? 2 के। एफ ऑफ एफ इनवर्स यहाँ पे जी एक्स लिखा होता तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाती? जी एक्स के, है ना? बस इतना सा ध्यान रखना कि वट एवर रिटर्न इन दिस फॉर्म आगे निकल के ये हट जाता है। अब आता कैसे, इसके ऊपर हम नहीं जा सकते बिकॉज पूरा का पूरा प्रोसीजर है, एक एफ एक्स फंक्शन लो, एक एफ इनवर्स लो और सॉल्व कर लो, तुम्हें हर बार सेम रिजल्ट। इवन इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, जो रियल डेफिनेशन है इनवर्स फंक्शन की होती है कि एक फंक्शन का अगर मैं दूसरे फंक्शन के साथ कंपोजिट फंक्शन लिखता हूँ और एक्स आ जाता है तो ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये एक्चुअल इसकी डेफिनेशन है। तो उस डेफिनेशन को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बट मैंने डेफिनेशन आपको कुछ अलग तरीके से बताई थी तो मैंने इसको यहाँ पे प्रॉपर्टी की तरह से आपको यूज करवा दिया है। ठीक है, अभी तो ये यस प्रॉपर्टी सर। यस सर। कुछ लोग मुझे अभी कम लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है क्लास में। ये लिख ली प्रॉपर्टी। यस सर। यस सर। एंड यस सर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंपोजिट फंक्शन का को निकाल के इनवर्स निकालना हो तुम्हें, या फिर तुम इसका उल्टा करके कर दो कि जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स और फिर एक्स निकाल दो। ध्यान रखना इसके इक्वल नहीं होता कभी भी,
एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक्स के इक्वल मत कर देना। ये इसी तरीके से डिफाइन होता है और ये इसी तरीके से ही आता है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे तो ये अच्छा है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी की तरीके से हम ध्यान रखेंगे, ये इसके इक्वल नहीं होता, इसके इक्वल होता है। एक प्रॉपर्टी की तरीके से हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे, इनका मतलब डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, जैसे कि आपने अलामत में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होगी विदाउट डेरिवेशन हम जाते थे। हाँ, तो इसका यूज यही है कि तुम्हें डायरेक्ट एग्जाम में दिखेंगे क्वेश्चंस की एफ ओ जी का होल इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो तुम्हें ऑप्शन से देख के लिख देना है ओके सर। बस। इसके सर बोर्ड बाहर में भी नहीं आएगा डेरिवेशन? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है बोर्ड में, तो आई थिंक यहाँ तक होगा भी नहीं है, ये बोर्ड वगैरह के ऊपर निकल गए हम। ठीक है, तो ये तीन इसकी मेन प्रॉपर्टी थी इनवर्स की, जिसको मैं यहाँ पे वाइंड अप कर, जो भी बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से इनवर्स डेरिवेशन काम होंगे मैं क्लास में करवा रहा होगा, इवन जेई के प्रोस्पेक्टिव से भी अगर कोई काम का होगा तो हो रहा होगा, जो बिल्कुल ही जैसे ट्रिगो आप पढ़ के आए हो सब 11th में, डेरिवेशन कोई काम नहीं आते ना, सेम ऐसे बहुत चीजें तो यस सर। कंप्यूटर में मिलेगी। तो जिन जिन के डेरिवेशन काम आएंगे वो हम क्लास में ले ही रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट यहाँ तक देखो, आगे बढ़ू थोड़ा सा। यस सर। तो अब यस बाकी सर। लोग भी ज्वाइन करो, जो भी नए हैं पुराने हैं, इसके बाद जो भी स्टार्ट हो रहा है सबके लिए नया होगा। इवन एंड ओड फंक्शन में शुरू कर रहा हूं, तो यहां से सबके लिए नया है। अच्छा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, बट जेई में एडवांस तक क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड जस्ट पार्ट पूछा जाता है, मतलब कि जैसे मोर देन वन करेक्ट कोई क्वेश्चन है उसका एक पार्ट ये हो जाता है। इसके यूज से हमें ग्राफ बनाने में काफी आसानी मिलेगी। जैसे अभी जैसे तुम्हें एक चीज पता चली ना, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, उसी तरीके से यहाँ भी बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेगी। अभी देखते जाते हैं क्या क्या मिलता है, बट हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन है क्या, बहुत सिंपल डेफिनेशन से शुरू करें तो इवन फंक्शन क्या होता है पहले ये समझो। इवन फंक्शन एक, जैसे इतने सारे तुमने फंक्शन अब तक पढ़े हैं, उसी में एक पार्ट और ये इवन फंक्शन ऐड हो जाएगा कि कोई भी एक फंक्शन, लेट सपोज y इक्वल टू एफ एक्स तुम्हारे सामने एक फंक्शन है। अब तुम्हें चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या नहीं है, मतलब कि तुम्हें ये चीज अब चेक करके बतानी है कि दिस फंक्शन इज इवन और नॉट। वो कैसे पता करेंगे, जस्ट तुम्हें क्या करना है इस पूरे इक्वेशन में रिप्लेस x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, जैसे ही तुम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ ये आ जाएगा। देखो और अगर ये कंप्लीटली एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, यानी कि जो पहले था हमारे पास, तो ये इवन फंक्शन है। ठीक है, मतलब क्या, फॉर एन एग्जाम्पल, ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन देखना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने लिखा है y इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, लिखना एक बार एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स। तो उसके बारे में अगर मैं तुमसे पूछूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स अगर है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बताओगे कितना होगा। यस सर। कोस Cos एक्स। x। कोस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू पता है कितनी होती यस है, सर। कोस एक्स होता है। सबको पता है ये? माइनस यस सर पता है। क्या इसको ये बोल सकता हाँ हूँ सर। ये तो एफ एक्स ही लिखा हुआ है, यस सर। हाँ सर। तो तुम इसको क्या बोल सकते हो कि ये जो फंक्शन है इवन हमारा फंक्शन। कोस एक्स, वो कैसा फंक्शन होता है। इवन। इवन फंक्शन। मैंने वन भी हो गया। वो मैनी वन उस पे नहीं जा रहा, अभी मैं सिर्फ इवन और ओड पे, पिछले पार्ट को अभी रख रहा हूँ मैं साइड में। ओके। ठीक है, मैनी वन तो है ही है। जैसे एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैं ले लूं एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स को 3x² प्लस 2। अब बताओ एफ ऑफ माइनस एक्स ये निकाल भी के इवन बताओ कितना फंक्शन है आएगा? सर, ये भी इवन है। सर वही आ जाएगा। तो सेम वही उतर जाएगा। ये भी इवन। तो एफ ऑफ माइनस एक्स तुम्हें क्या दिख रहा है आराम से, x की पावर सर वो ऊपर ना, ऊपर स्क्वायर। हाँ। यू कैन राइट दिस इज अगेन एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन यस कैसा हो सर। जाएगा। इवन। इवन फंक्शन। मतलब ओवरऑल जो तुम्हें पूरे पार्ट में बताना चाहता हूँ वही कि अगर कोई फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और वापस वही फंक्शन मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे उसे, इवन फंक्शन। फंक्शन इज इवन। तो एक बार फटाफट ये पॉइंट लिखो और उसके बाद में इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं ना, एक बार यहां तक नोट करो।
Done, sir. ओके तो चलो Sir, 1 minute. ओके ओके वन सॉरी वो कहाँ गया तो इवन फंक्शन में आपने इवन और ऑड के पहले क्या कराया था? बस यहीं से शुरू करा है मान ले 11th क्लास यानी तो आज का टॉपिक इससे पहले इनवर्स को ही थोड़ा सा देखा था आज का काम यहीं से शुरू है ओके सर। Sir, second example दिखाना. क्या Second example. अभी तो फर्स्ट हाँ बाकी तो अभी बट इसका यूज अच्छे यूज देखेंगे ये तो बेसिक क्वेश्चन हुआ कि भाई इतना सिंपल तो नहीं आएगा ना बस मैंने डेफिनेशन बताने के लिए अभी तुम्हें ये रखा था कि डेफिनेशन एक बार तुम समझ जाओ दूसरा ओड फंक्शन ओड फंक्शन क्या होता है इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज ए गिवन फंक्शन एंड अगर एफ को माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं ऑड फंक्शन। जैसे फॉर एन एग्जांपल से ही समझने का ट्राई करते हैं जैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तुमने रख दी समझो साइन एक्स तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा साइन ऑफ माइनस माइनस साइन माइनस टाइम इक्वल टू उसको ऐसा लिख सकते हैं इवन ऑड फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन। ओड फंक्शन हो जाएगा दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक्स क्यूब. एक्स क्यूब प्लस 3x ऐसा ले लेते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स देखो कितना आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x तो माइनस एफ ऑफ एक्स ये भी ऑड फंक्शन है। अब तुम बोलोगे कि ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछेगा पर मैं तुम्हें जब इंटीग्रेशन कराऊंगा तब बताऊंगा कि यही क्वेश्चन पूछा गया है इसी टाइप के क्वेश्चन का यूज करके तुम्हें इंटीग्रेशन में काम आएगा मैं तुम्हें एक लाइन में लिख दूंगा कि ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन जब होता है उसकी वैल्यू 0 आती है तो सोचो तुम एक क्वेश्चन को पूरा इंटीग्रेट करो या फिर तुम्हें पता चल जाए ओड फंक्शन है तुम डायरेक्ट आंसर 0 बोल दो तो इसका एप्लीकेशन आगे ये फंक्शन वापस बताना कोई ओड फंक्शन है हमारा और उसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन उसकी वैल्यू ना 0 आ जाती है तो तुम्हें बहुत बड़ा सा गंदा सा क्वेश्चन दे दे और तुम्हें बस ये पूछे तुम 1 सेकंड में आंसर दे पाओगे देखेंगे इंटीग्रेशन में बस तुम्हें इवन और ओड में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि तुम क्वेश्चन को देख के बता दो कि इवन है या ओड है बस उसके आगे का काम वहां पे हो जाएगा एक बार फटाफट ये लिखो फिर बात करते हैं चल लिख लिए इसे। अब देखो Yes, sir, done. ये वाले भी लिख लो एग्जांपल जिन्होंने नहीं लिखे यस सर ये भी लिख लिए। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हैंड रेज करते जाना अभी एक बार क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है हैंड रेज करना सारे हैंड रेज करना जो जो एक्टिव है फटाफट जल्दी बाकी लोग है नहीं क्लास में आर्यन आशुतोष अश्विनी ने कर लिया आर्यन आशुतोष कोमल रक्षित विक्रांत आर्यन सर मैं आशुतोष हूँ क्लास. ओके ठीक है आशुतोष देव और रक्षित ने तो कसम खा ली है हम बस ज्वाइन करेंगे पता नहीं ऐसे लगा आशुतोष क्लास ने में मेरा क्या आशुतोष सर हूँ मैं क्लास में हाँ, मेरा हैंड हो नहीं रहा. कोई बात नहीं समझ गया मैं विक्रांत है एंड देवेन रक्षित ओके फाइन नहीं करोगे बस नीचे कर लो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े इसको कंक्लूड करते हैं कि Yes, भाई sir. किस तरीके से इसमें अच्छे यस सर। क्वेश्चन किसी पार्ट में क्या होगा देख के जज ही नहीं कर पाते इवन है या ओड है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होगी लोग की प्रॉपर्टीज को यूज करके कहीं ना कहीं देखते हैं एक एक पार्ट पे जाते जाएंगे समझते जाएंगे अब तुम एक पॉइंट लिखना अगर तुम्हें ये नहीं दिख पा रहा जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 अगर ऐसा करने पे 0 आ जाए तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन। ओड फंक्शन ही है ये दिख रहा है यस सर। भाई हाँ यही सर तो दिख लिखा रहा हुआ है है ना एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइन और एफ ऑफ एक्स माइनस ये आ जाए तो
फंक्शन इवन फंक्शन है सर, इवन क्योंकि f of x माइनस x f of x में होगा। हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल से, एक एक करके ही लिखते जाते हैं, उन्हीं को सॉल्व करते जाएंगे। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, आराम से बैठ के देखो। तो ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है सर, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स आता है f of माइनस x। यस सर मोड है। हाँ, बाकी लोग भी फंक्शन। ओड वाले कितने हैंड रेस कर यस दो, सर। ओड वाले हैंड रेस करेंगे। ठीक है, मतलब सबका आ रहा है, ट्राइंग कर रहे हैं। एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स, तो यू कैन से विच इज इक्वल टू, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, या फिर छोड़ो 2x प्लस 1, ये है, ये Odd. बता। फंक्शन सर ऑड फंक्शन। सर ऑड है तो। एक बार सारे हैंड नीचे कर लो, हैंड लोअर कर लो, नीचे कर लो एक बार, फिर बात करते हैं। अभी 2 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर बात करेंगे। जिसका जो आंसर, एक बार दोनों पहले ही रुक जाओ, एक बार पहले लिख लो, कोई बात नहीं, आई विल गिव टाइम। जस्ट जी नीचे कर लो हाथ अपने। जब हो जाए तो मैं स्टार्ट करूंगा कि ओड वाले हैंड रेस करेंगे पहले, एंड एक बार में एक ही हाथ खड़ा करना है, ऐसे नहीं कि 3 ऑप्शन में। ओड कितनों को लग रहा है? 2 3। 1 मिनट और हो गया। हाँ हाँ, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो वेट कर रहे थे कि किसी एक के हाथ खड़े करने का, फिर करेंगे। कर दिया अगर वो लग रहा है तो। कौन से यहाँ पे तुम्हारे फांसी मिल रही है? 5 6 7 8 9, एक कौन भाग गया? 9 9 9 9 9 9। चलिए, इवन वाला कोई है क्या? नीचे कर लो हाथ, लो 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 लो, फटाफट फटाफट। हाँ जी, इवन वाला। और सर नाइदर इवन नो रोड। मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट दिस, जो डबल बार खेल रहे हैं ना, वो मत करना हाथ खड़ा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स यू कैन से माइनस एक्स टू द पावर 7। क्या ये इसका जस्ट, इसको तुम ये तो नहीं बोल सकते आई थिंक? नो सर, वी अगर कांट। यहाँ -1 होता तो फिर भी बोल देता, नहीं है मतलब एफ ऑफ एक्स इज नेदर इवन, नॉट ऑड। मतलब इसमें ये फिर क्या है? कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ भी नहीं, मतलब इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं कि 1 1 नहीं है तो मैन इवन होगा ही होगा ना। कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है ना इवन है ना ओड है, अपनी धुन में चल रहा है, ऐसे फंक्शंस होते हैं। गॉट इट? ओके सर। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो गए जो कि ना कि इवन है ना कि ओड है, तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को लेके कि नहीं 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 ये तो क्या मजाक हो गई, है ना। ओके सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ये सर Yes, sir. इसको ग्राफ से भी पहचान सकते हैं सर, या ऐसे ही यही तरीका से? हाँ बिल्कुल, इसका ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यही तो तरीका बस इतना ही दिमाग लगा। बिल्कुल। एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स करेंगे तो भी हो जाएगा एफ माइनस एक्स हाँ वो तो है ही प्लस है, टू आएगा। वो तो होगा ही होगा। ले तो इसको कर फटाफट, इवन है ओड है। सर रूट अंडर सर सेकंड में लिखा हुआ सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, यस सर।
सर ऑड है ये। हाँ जी, ओड वाले हाथ खड़े करना, कोई ओड वाले इसके साथ देना चाहता हो तो। दो, तीन, तीन लोग ये हैं ऐसे जो ओड पे तेरा 4 5 गैंग बना रहा है, तो धीरे धीरे लीडर बनेगा आगे जाके। 8 9 10 नहीं 9। चलो बाकी जनता क्या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती minus of थी? f(x). ओके, ठीक है, नीचे कर लो हाथ। बाकी ऐसे लोग जो नीदर इवन नो रोड पे जाना चाहते हैं, रेज योर हैंड। हर्षित एंड हर्ष, नीचे कर लो हाथ। नीदर इवन नो रोड, इवन फंक्शन, अरे किसी पे तो जाओ। खुशी इवन पे गई है शायद, इसके साथ कोई नहीं, वो खुद का साथ छोड़ गई। चलो हर्ष, तू तो आंसर दे चुका, किस पे दे रहा है तू ये, नेदर इवन नो रोड या इवन? इवन। इवन। एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा? एक्स की जगह माइनस एक्स रखना। 1 + x स्क्वायर। तो अगर तुम इसमें से देखोगे माइनस कॉमन निकाल लोगे तो कितना बचेगा? ये वाला पहले आ F of जाएगा, x. Yes sir. तो कितना आ जाएगा? Minus f of x. क्या हो गया? ऑड। हाँ, ठीक है। हाँ सर। एलन, इसका बताओ। ऑप्शन अब देखो, 2 मिनट तुम्हारे पास है, आराम से बैठ के सॉल्व करो। मैं ना 32 और 34 35 पे बात करें, बट मुझे आंसर चाहिए सही, सबका हैंड रेस चाहिए किसी न किसी एक ऑप्शन पे। इवन और नीदर इवन नो रोड और नहीं बताऊंगा, चारों में से एक न एक जगह पे तुम्हें हैंड रेस करना है। Sir odd है sir. अरे रुक जा, अभी टाइम दिया ना, तो 3 मिनट बाकी लोगों को खेल लेने दे। Yes sir, खेल लीजिए। हाँ, बाकी लोग भी कर ही ले ट्राई एक बार। ये एक कौन भाग गया क्लास छोड़ के? यस सर डन। बाकी सर डन। एक सेकंड, बाकी जनता भी कर ले 2 4 मिनट, हम सभी का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हाथ खड़ा करना हो गया सर। चलिए पहले एक काम करते हैं, इवन वाले हैंड रेस करेंगे, इवन वाले हैंड रेस करेंगे। नहीं है कोई, ओड वाले करते हैं। ओड पे बहुत सारे लोग आ गए, अरे 16 लोगों का ओड। 18 18 19 21 22 22, आगे नीचे कर लो। 23, गुड। चलिए नीदर इवन नो रोड वाले ऊपर करेंगे अब। नाइदर इवन नो रोड, नाइदर इवन नो रोड। 22 के बाद में 2 लोग तो क्लास में बोलना नहीं चाहते, बट बाकी 6 लोग क्या कर रहे हैं? 2 लोग नाइदर इवन नो रोड वाले भी आ रहे हैं। बाकी अभी भी 4% ऐसे हैं जिन्होंने कहीं भी अपना वोटिंग नहीं की है। चलिए तो लेट मी स्टार्ट। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना शुरू करता हूँ, वो आएगा ln। अगर तुम देखोगे कि यहां से एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स में ऐड करके देखता हूँ क्या आएगा, देखते हैं। यस ln सर। 1+x/1 - x प्लस ln, और जब बेस सेम होता है तो अंदर वाले मल्टीप्लाई हो नंबर जाएंगे। प्रोडक्ट हो जाएगा ना। यस सर। Yes sir. तो अगर तुम देखोगे तो कितना हो गया, ln 1 की वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स 0 आने का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ एक्स और ऑड It is फंक्शन। Yes sir. और Sir दूसरा तरीका हो सकता है ना सर कि 1 माइनस minus कॉमन x निकाल 1 ले। plus x का raised to the power -1. हाँ वही वही, वो भी एक मेथड हो सकता है। हाँ हर्ष बोलिए, कुछ बोल रहे हो? कौन से वाला का आंसर इसने अभी, एक तो ये हो गया, इससे मैंने अरे क्या कहा यहाँ से दूसरा। इसमें से -1 को, यहाँ से इसको ये लिख सकता है ना, ln 1+x/1 - x की पावर। हाँ सर। तो मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं इस मेथड पे जाना चाहता था। ठीक है, यस सर। चलिए फिर भी अगर तुम्हारी किसी को मन हो तो एक क्वेश्चन लास्ट और लिख लो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ln x प्लस रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई होप सभी आंसर अच्छे से सही सही देने का ट्राई करेंगे। सर हो गया। ठीक है, देखते हैं, क्या सर? वेट करते हैं 2 मिनट। यस सर। बाकी जनता का भी। None, sir. ओके, Yes, sir, done. नाइदर इवन नो रोड वाले हाथ खड़ा करें। डन। नाइदर इवन नो रोड वाले हाथ खड़ा करेंगे। नाइदर इवन नो रोड। बस 4 ही तो होगी। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17। और मेरा हाथ पे खड़ा हो रहा। कोई बात नहीं। 18। चलिए ठीक है, नीचे कर लो, नीचे कर लो। हाँ, ओड वाले हाथ हैंड रेस करेंगे, ओड वाले हैंड रेस करेंगे। एक एक पलक ओड पे ही हो आप या किसी और पहले का ही हाथ खड़ा है? पलक, गुनगुन, 2 लोग। ओड वाले कोई और? 18 और 21 लोगों ने वोट किया, बाकी लोग तो अभी तो सिर्फ देख रहे हैं, तो 2 लोग हैं केवल। तो चलिए फिर 2 लोग ही ठीक होंगे। एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा? -x प्लस √x² Under प्लस 1। x. ये हो यस जाएगा? यस हाँ सर। तभी भी हाँ लोग सर। आता है, हम दोनों Yes, को sir. ऐड करके देखना चाहेंगे। यस सर। तो एल के अंदर कितना आ गया? ये आया होगा। तो एल Yes, को अगर yes. तुम देखोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस रूट ऑफ लेन 1। इनटू, एक काम करते हैं, इसे लिख देते हैं, ये हो हाँ जाएगा। सर। तो ये ए हाँ प्लस सर। बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? क्या लेन तुम्हें ये 1। बताया नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं? हाँ सर। उस क्लास में बताया था कि भाई जब भी तुम्हें चमके एक्स एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 तुम्हें चमक जाना चाहिए। यस सर बताया। हाँ सर, कल ये इसी दिन के लिए बताया था कि तुम यहाँ पे अप्रोच लगा पाओ। फिर क्या फायदा अगर तुम्हें कोई नई चीज बताई जा रही हो, तुम उसको एप्लीकेशन ही नहीं कर पा रहे हो। तो सर। क्या कौन? हाँ जी, ओड हो गया, हेलो। बोलो। फ्रॉड हो गया। यस सर। तो अभी आई थिंक वो चीज बताने का सर। रीजन, हाँ बोल बोल बोल। सर हमको नहीं अच्छा से समझ आया सर, एक बार नीचे कीजिए ना। हाँ मेरी बात सुन, ये स्टेप क्लियर है? ये दोनों करिए जो, क्या सर? ये स्टेप क्लियर है? एरो जहां हाँ बनाया सर हाँ। मैंने, अब देख इधर समझ। ये सर आ गया है। हाँ, एक यस तो सर। तेरे पास लिखा हुआ है एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट प्लस एक्स, और एक लिखा हुआ है रूट ऑफ, क्योंकि तू लास्ट क्लास में नहीं था ना, ये ऐसा लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू, m माइनस b। तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है? सर ln। यस सर 1 0 ही होता है सर। सर वहीं पे डाउट सर आ गया सर। ln 1 0। तो ठीक है, ये लास्ट क्लास में इसी दिन के लिए बताया था कि तुम यहाँ पे अप्लाई कर पाओ, बट यस सर। अनफॉर्चुनेटली किसी को सर याद। पहले मेरा सर ऑड आया सर था भूल लेकिन गए थे सर, कोई भी चीज हो अगर एक्चुअली 1 अगर मैं जाएगा तो तुमसे 0। ओड बोलता तो शायद बहुत लोग वो एक को देख के हाथ खड़ा कर देते, पर मैंने पहला ऑप्शन बोला और उसमें 10-12 खड़े हो गए हाथ, तो फिर बाकी तो फिर चल यार यही सर सही। मैंने कुछ और कर दिया सर। हम्म, लॉ वाला प्रॉपर्टी याद ही नहीं ये लास्ट में। लोग 1 की लेन वैल्यू 0 1 होती मेरा भी आया है। लेकिन लोग 1 की वैल्यू में भी कोई यस सर। प्रॉपर्टी है क्या? मतलब ये कौन बताएगा वैसी प्रॉपर्टी? लोग 1 की वैल्यू नहीं तो नहीं सर, मतलब जल्दी जल्दी में थोड़ा याद नहीं रहा सर। चल कोई बात नहीं, दिल पे मत ले, याद हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट, एक होमवर्क बाद में दूंगा, डिफिकल्ट है थोड़ा सा, वो होमवर्क में दूंगा ना। अभी थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं इसी पार्ट को, मतलब इवन ओड को। एक अच्छा क्वेश्चन है जो
याद दिलाना मेरे को, होमवर्क के पर्पज से देना है ना। हाँ, प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी कुछ। देखना, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एवरी फंक्शन कैन बी रिटन in form of sum of even and odd function। किसी भी फंक्शन को, जैसे तुम्हें गिवन हो कि लेट सपोज एफ ऑफ एक्स कुछ गिवन है, अब तुम्हें उसको इवन और ओड फंक्शन के सम में ब्रेक करना है। जैसे देखना, एफ ऑफ एक्स तुम्हारे सामने, इसको तुम कैसा लिख सकते हो, 1/2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स के अंदर तुम एफ ऑफ माइनस एक्स ऐड कर दो, और एक बार एफ ऑफ एक्स में से एफ ऑफ माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो, माइनस एक्स से माइनस एक्स कट गया, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? एफ ऑफ यस एक्स में ही माइनस एक्स को, ये देखो वापस से एफ ऑफ एक्स ही लिखा हुआ है, ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो 1/2 टाइम्स अगर तुम देखोगे, इसको ऐसा लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, प्लस 1/2 टाइम्स क्या लिख सकते हो, ये। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली हमारा, ये इसका इवन पार्ट हो जाता है, नहीं ये Yes, sir. ओड हो जाएगा, है ना? इवन ही है। क्या? ये सर हाँ ऑड सर होगा, और माइनस बाहर आ जाएगा। नहीं नहीं, ये इवन ही होगा ना। ओड तो तब होगा जब, देखो इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखो, वापस यही आ जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? देखना, जैसे एक फंक्शन है तुम्हारे पास, लेट सपोज कोई जी ऑफ एक्स है ऐसा, अब बताओ ये इवन है या ओड है? रखो इसके अंदर जी ऑफ माइनस एक्स रखो, कितना आएगा? हाफ ऑफ एफ माइनस एक्स तो ये जी ऑफ प्लस। एक्स ही है ना, हाँ सर। तो ये इवन even है। हो गया। यस सर। तो ऊपर वाला ये वाला क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। हाँ सर। तो ओवरऑल मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने कोई भी फंक्शन लिखा हो, तुम उसको इवन और ओड फंक्शन के सम की फॉर्म में हमेशा लिख सकते हो। एक और कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी दिया हो, तुमसे पूछे इवन है ओड है, तुम्हें दूसरी चीज सोचनी नहीं है। तुम्हें क्या रखना है, एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देख लेना है। एक बार फटाफट इसको लिखो और इसका यूज देखते हैं क्या है। एक बार फटाफट इसको लिखो पहले, फिर देखते हैं। सर हाँ जी। फिर जो आपने ऑड पार्ट लिखा है वो भी हाँ तो इवन पार्ट ही हुआ अगर हम उस पे माइनस एक्स रखेंगे तो। हाँ, रख के देख, इधर रख लेते हैं। जैसे एच ऑफ एक्स क्या है तेरे पास, हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स माइनस एफ एफ माइनस एक्स, तो एच ऑफ माइनस एक्स रख, कितना आएगा, हाफ एफ ऑफ हाफ माइनस एफ एक्स। माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का एच ऑफ एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे और माइनस, समझ रहे हैं? यस सर। ये तो ओड फंक्शन होगा। तो एक फंक्शन को इवन और ओड की फॉर्म में हमेशा लिखा जा सकता है। पहले इसको लिखो फटाफट, इसका यूज देखेंगे। जो भी है। जैसे कोई फंक्शन दे रखा है, फॉर एन एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एंड तुम्हें बोले राइट दिस इन सम एंड डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन एंड ओड फंक्शन। कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। लिख लिया ये? यस नहीं सर। फिर एग्जांपल बताओ। हाँ मेरे जी, से लिखिए। एक बार बाकी लोग यहाँ तक लिखना शुरू करो। 1 मिनट। हाँ जी, मैं नीचे क्वेश्चन लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, हाँ, राइट एफ ऑफ एक्स इन लिख लिए। सम ऑफ एन इवन एंड एन ओड फंक्शन। ये तुम्हें क्वेश्चन है। बस इस तरह का एनसीईआरटी में पूछा जाता है, और तो कोई फायदा नहीं है इसका। तुम्हें लग रहा हो कि जेई में आ जाएगा, खुश हो जाओ। एनसीईआरटी के लिए करा है क्वेश्चन बस मैंने।
बताओ क्या लिखोगे? तो हाफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस हाफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ये लिख दोगे एंड तुमसे पूछे इसका इवन पार्ट, तो तुम ये बोलोगे ये कौन सा है इवन पार्ट, और ये ठीक है। ये किसी को Yes, sir. कंफ्यूज, मतलब तुम्हें Yes, क्लियर sir. दिख रहा है एफ ऑफ एक्स ये एफ ऑफ माइनस एक्स ये। अब बट ना इवन और ओड का जो और यूज हो सकता है वो ये है कि अगर मैं सेकंड पॉइंट लिखना चाहूँ कि यहाँ मैंने तुम्हें एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स और यहाँ मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ जी ऑफ एक्स, और तुम्हें यहाँ मैं कुछ चीजें लिख के दे रहा हूँ। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इतना बड़ा, मैं तुम्हें यहाँ लिख के दे, इनमें क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बताओ? इवन हो सकते हैं दोनों, ये इवन हो जाए और ये Odd. अगला ये ओड हो जाए और ये Even. Odd. ये तो तुमने पढ़ा होगा ना प्रोबेबिलिटी में हेड टेल के कॉम्बिनेशन कितने बन Yes, सकते हैं। sir. 4. अब इस चीज को थोड़ा सा समझना कि इवन होने का मतलब क्या है। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है? F of x के। बिल्कुल। तो अब तुम्हें ये चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या ये इवन होगा या ओड होगा, ये चेक करके बताना है। सर तो एग्जांपल लेके नहीं करे नहीं, ना। तुम्हें एक मैं बताता हूँ फिर बाकी तुम्हें खुद से करने होंगे, ठीक है। जैसे यस सर। पहला केस मैंने ले लिया कि एफ ऑफ एक्स क्या है इवन और जी ऑफ एक्स क्या है इवन, ये इसी से शुरू कर दूं। तो यहां पे तुम एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बोल सकते हो? FX. ये बोल सकते हो। यस सर। अब Yes, तुम्हें sir. चेक किसको करना है? दोनों का सम। एक काम दोनों करो, का सम। कुछ नया फंक्शन एज्यूम कर लूं। अब तुम्हें Yes, sir. बताना हाँ है सर। कोई फंक्शन एच एक्स इवन है या ओड है तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए मेरा? एच H. माइनस एच पुट कर Minus. देंगे। तो Yes, एच तो हर जगह एक्स की जगह माइनस एक्स रख दूं। हाँ अब Yes, बताओ sir. हाँ सर। इसकी वैल्यू क्या होती है? Sir, even है ये. ये एफ एक्स प्लस जी एक्स। और ये किसके इक्वल आ गया? HX के. तो ये फंक्शन कैसा हो गया? इवन हो गया। कोई कंफ्यूजन किसी को पूछूं? नो No, sir. सर। तो पहला प्रोसीजर में मैंने यहाँ पे साथ की साथ लिख दिए इवन। अब तुम अगले चारों पार्ट तुम्हें करने हैं अभी के अभी, ठीक है। इवन होगा ओड होगा नीदर इवन नोर ओड होगा क्या क्या होगा ये तुम्हें देख के बताना है, ठीक है। फटाफट ये टेबल बनाना शुरू करो, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमें लिखने, एक एक करके देखें। सर ये करना अभी है हमें. हाँ हाँ बिल्कुल, अभी साथ साथ ही करेंगे, क्लास में ही करेंगे। सर नीचे वाला एग्जांपल दिखा दो। हाँ जी, पहले ऑड होगा टेबल सर का सेकंड वाला। इवन ऑड का ऑड। अरे अरे नाइदर इवन नोर ओड भी ऑप्शन है भाई। सर सेकंड वाला नाइदर इवन नाइदर ऑड। अब देख लिया वहां हाँ सर तक। सेकंड अब वाला बताओ सेकंड वाले का क्या आंसर होना चाहिए? Yes, sir. Neither nor. इवन Yes, नॉर sir. और नीदर। थर्ड का भी सेम है सर। ये लिख सकता हूँ इसका आंसर? सर थर्ड का भी है। थर्ड का भी। यस सर। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन है कैसे लिख रहे हैं तो पूछना, बट प्रोसीजर शुड बी क्लियर, ठीक है। तो थर्ड वाला भी ऑड ऑड का ऑड ही होगा। थर्ड का सेम होगा Yes, सर sir. ऊपर वाले के, और लास्ट का ऑड The ही last होगा। वाला और. ये और तो एक बार आराम से चेक कर लो चारों पॉइंट। अगर किसी को कोई भी, अब तुम्हें एक चीज दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि इवन और ओड बोल रहा है तो कुछ नहीं, एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखना, बाकी सब अपनी जगह हो जाएगा, है ना। एक बार इवन ऑड वाला सर करके फोर्थ दिखा दो. वाला। एक सेकंड, हाँ इवन और ओड Sir, वाला, एक बार जैसे odd odd सेकंड वाला वाला चेक बताओ. कर लेते हैं। हाँ एक सेकंड, सेकंड वाला कोई बोल रहा है, चेक कर लेते हैं। चलो एफ ऑफ एक्स को इवन माना है Yes, sir. और जी ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? तो एच ऑफ एक्स तुमने किसको बोला है? तो एच ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा?
इसके तो एफ ऑफ Yes, माइनस एक्स तो यही है, और ये किसके, माइनस तो ये तो कुछ भी ऊपर जैसा नहीं दिख रहा भाई, इसमें और इसमें तो बहुत डिफरेंस है। yes sir. अभी क्लियर है किसी का, अगर कोई कंफ्यूजन भी था तो? इससे क्लियर हो गया। तो अगला वाला पार्ट लिखना, फिर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होता तो क्या करते? क्या आंसर आना चाहिए था? सर फर्स्ट वाला नाइदर नॉर हो जाता। फर्स्ट वाला क्या आएगा? नाइदर नॉर। अच्छा नहीं सर, इवन आएगा शायद। अच्छा, फर्स्ट वाला एक बार पहले 2 मिनट लो फिर बात करते, जल्दबाजी नहीं यार, देखो कंफ्यूजन नहीं रखना, आराम से, टाइम है हमारे पास है ना, ऐसा नहीं है कि हमें भागना है। यस सर, नीदर नॉर आएगा। अच्छा, फर्स्ट वाले के अंदर नीदर इवन नो रोड वाले कितने लोग हैं, हैंड रेस करो। एक मिनट। हाँ, रुकने का वाला ऑप्शन ठीक है, मैं रुकने को तैयार हूँ, पर जो आंसर दे रहे हैं फिर दे रहे हैं। चलो इवन वाले कितने हैं, हैंड रेस करो। नेदर नॉर ऑड पहला का होगा। इवन वाले कितने हैं, हैंड रेस करो जिनका आंसर इवन आ रहा है। टाइम चाहिए वो लोग हैंड रेस करो जिनको टाइम चाहिए। रुक जाओ। हाँ, तो अगर किसी को टाइम चाहिए तो वो भी बोल सकता है, हमारे पास टाइम है, ऐसा नहीं है, उड़ना नहीं है सर हमें। इवन आएगा सर। सर गलत कर दिया था पहले। वो नहीं है इसका तो। चलो, बाकी जनता, सर हाँ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स से ना कंपेयर करेंगे सर, उसी को हाँ, एच ऑफ एक्स मानेंगे। हाँ क्वेश्चन सर, तो तब वही है। तो मेरा भी गलती था सर। थर्ड वाला मैंने माना है कि एच ऑफ एक्स माना है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को। अगर इवन इवन है दोनों, सर एफ एक्स माइनस जी एक्स ही आ जाएगा। हाँ, सेम ही आएगा सर। सही है। इफ दो बोथ आर इवन, यस सर। तो क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए सर। सेम। इवन इवन। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल आंसर क्यों दिखाना। आ गए थे? अगला वाला एक मिनट। सर नीचे करना एक बार। एक्सप्रेस कर दिए थे। हाँ जी बिल्कुल। सर उसमें आ जाएगा नाइदर नॉर। उसके अगले में, तो उसके अगले में भी नाइदर नॉर। उसके अगले में, ऑड। हम्म, तो चलो मैं एक पार्ट लिख देता हूँ, ये अब ये वाला पार्ट तुम्हें खुद से सोचना है, अब है ना, ये सारे पार्ट मैं बता चुका हूँ, जिसको नहीं आएगा कल फिर डिस्कस कर लेंगे ना, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है अभी। और ये और, चलो इसका बताओ, इसको टाइम लेना है, यहां से शुरू करो। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का क्या आंसर होना चाहिए? आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी यहाँ पे, टेक योर टाइम। योगा वोगा करना है, मेडिटेशन करना है, कर लो, उसके बाद करना, सांस ले लो लंबी लंबी, पर इसका आंसर सही देना, ठीक है? अब तक जो था गया ये इवन होगा। है, तो इवन होगा इवन होगा। कि एफ रुको जी एक्स इक्वल सर एफ एक ऑफ मिनट वेट माइनस एक्स। करना। हाँ, टाइम ले रहे हैं, रुक जाओ सर 2 मिनट। इवन आ रहा है। अच्छा अच्छा, 2 मिनट, बाकी जनता को भी एक बार साथ आ जान दो। सर इन लोगों का इवन इतनी जल्दी कैसे आ रहा है? ये क्योंकि डायरेक्ट ही दिख रहा है कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आ जाएगा। यस सर, वो तो Yes. आ गया, लेकिन अभी इतनी जल्दी जल्दी ये लोग बोल रहे हैं, तो दूसरा भी तो कर रहे हैं ना सेट कर, उसको हाँ, पहले से पैनिक हो जाता है कि तुम्हारा नहीं आ रहा, उनका आ गया। कोई नहीं, एग्जाम में भी सेम सिचुएशन विल गोना हैपन ना, कि कुछ लोग 10 मिनट में पेपर करके भाग जाएंगे, तुम्हें लगेगा, बट दे विल नॉट गोना सेलेक्ट ना। ऐसा नहीं होता कि हर 10 मिनट में पेपर करने वाला सेलेक्ट हो रहा होता है, जो लास्ट तक टिक रहा होता है सिलेक्शन उसी का हो रहा होता है, ध्यान रखना। और इसी से तुम लोगों की स्पीड अप होगी, पता है, जब तुम थोड़ा सा, स्पीड अप का तरीका यही हो सकता है कि हाँ, आपस में कंपटीशन करते रहोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, वरना नहीं बढ़ेगी।
चलो ये तो मैं लिख देता इवन। अगला वाला बताना इवन आएगा या ओड आएगा, ओड या नाइदर Odd, इवन नॉर ओड भी ऑप्शन odd, है, इधर इवन odd, नॉर ओड भी odd, ऑप्शन फिर है। और ऑड आएगा, ओड आएगा। वाला ऑड आएगा, ओड आएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो ऑड होगा। हाँ सर ओड एक आएगा। प्लस एक माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा, मतलब बचपन यस वाली। सर माइनस आ जाएगा ना, हाँ सर, ओड odd आ आ जाएगा। जाएगा, yes, yes, आ जाएगा। वाला भी ऑड, अगला भी लास्ट ओड आ वाला जाएगा, और उससे अगला इवन आ जाएगा। अगला और इवन और ये वाला इवन आ जाएगा। इवन तेरा इतनी जल्दी कैसे आ गया, मैं भी ये बता। सर वो सीधे कर सीधे मतलब आ गया ना। हाँ तो वैसे ही आ रहा था, जब हमें चमक जाता है तो हमारा जल्दी आ जाता है, तो हम चाहते जल्दी हो गया। जब हमें नहीं चमक रहा तो हमें इरिटेटिंग लगता है कि इसका क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं है। हाँ? अगला वाला पार्ट में अच्छा होगा। एफ ऑफ जी एक्स के बारे में अब तुम्हें बताना। अब ये बताओ इवन ओड क्या आना चाहिए, आराम से इसको सोचना, ये करना। यहाँ पे टाइम लो, बट एफ ऑफ जी एक्स है, जी ऑफ एफ एक्स, दो बोथ विल बी सेम। हाँ हाँ कुछ बोल रहे हैं। सर पहला इवन आएगा। इवन आएगा सर। इवन है तो पहला। सर इवन है, इवन यस। सेकंड सर वाला दूसरे वाला इवन है। देखा, इवन ओड नाइदर इवन नॉर ओड सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास, है ना। एक में फिर दो, हाँ टेक योर टाइम, देखो गलत नहीं होना चाहिए, नहीं जल्दबाजी के। पहला तो सेकंड इवन ही है, ऑड भी पहला तो होगा। इवन ही है। पहला सर तो चलो इवन मान लेते हैं, अभी आएंगे कैसे होता है, बट सब जनता की फरमाइश है तो इवन बोल देते हैं। हाँ बोल। हाँ दूसरा भी इवन है दूसरा। टेक योर टाइम। सर दूसरा वाला देख रहे हैं। हाँ देख, मैं क्या मना कर, मैं तो टाइम दे रहा हूँ। तो एक बार बताना फर्स्ट इवन कैसे आया। फर्स्ट इवन कैसे आया। अच्छा चलो, फर्स्ट वाला तो देखना चाहते हैं लोग, वो देखो कि तुम्हें ये बोल रखा है कि एफ एक्स क्या है इवन, एंड जी एक्स क्या है। इवन तो तुझे एफ ऑफ जी एक्स की बात करनी है ना, तो यहाँ पे यस सर। एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स रख दे। तो जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसी के इक्वल होगी। देखना यहां से, यही है। यस सर। तो ये दोनों सेम ही आ गए। यस सर। अब अगला वाला बता। सेकंड वाला भी तो सेकंड वाला बता दो। नहीं नहीं बता, सेकंड वाला बताइए ना। ये तो इवन है पक्का। इवन है सर। तो सेकंड सेकंड वाला सर पक्का नाइट इवन। साफ साफ और दिख ऑड रहा है हुआ इवन। तो ओड हुआ तो उसके मार्क्स माइनस इवन में आ है। जाएंगे। सर लड़ना इवन नहीं है। है, लड़ना सर नहीं है 100 यहाँ पे, पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ, नहीं मैं सबको क्लास से बाहर कर दूंगा। आर्ग्यूमेंट नहीं, आंसर देना अपना। हाँ एफ ऑफ सर जी है ना, मेरे को एफ ऑफ, सर अच्छा तीसरा इसी, ऑड है। रुको एक सेकंड, एफ ऑफ एक्स को तो मैंने क्या माना इवन है ना, यस सर और जी ऑफ एक्स को मैं क्या ले रहा हूँ ऑड। ऑड है। और तो हमें किस फंक्शन की बात करें। एफ ऑफ जी एफ एक्स ऑफ जी जी। तो ये माइनस कितना आ गया माइनस ऑफ। माइनस जी एक्स तो अगर मैं एफ के इसको पी मान लूं तो ये एफ ऑफ माइनस पी हो गया एक तरीके से, और यस एफ यस सर। सर। माइनस पी की वैल्यू किसके इक्वल है। एफ टी एफ बी इवन। बना आ गया। आ गया। ठीक है, तीसरा ऑड है। यस सर। अभी तीसरा निकालो, अब तुम्हें करना है, तीसरा बताओ। ऑड है। देख फिर आराम से तीसरा टाइम ऑड है सर। हाँ ऑड है सर। सोच लेना, टाइम ले लो, जल्दबाजी के अंदर गलत ले आंसर। लिया सर, ऑड है। सर दोनों का गलत है, इवन आएगा। इवन आ रहा है सर। सर ये थर्ड वाले का इवन है शायद। ऑड है। यस सर इवन है। हाँ अपना अपने आंसर पे इवन रहेंगे बस। अभी रुको, मैं हैंड रेस करवा रहा हूँ, अब शांति, माइक ऑफ कर लो, नहीं परमानेंट म्यूट कर दूंगा। इवन वाले कितने ये हैंड रेस करेंगे, हर्ष और आशुतोष पहले हैंड ओवर करो, इवन वाले हैंड रेस करना शुरू करो जिनको लगता है इवन है। जैसे ये तो पता चले बाकी लोग कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो उड़ गए हैं क्लास से कि ये क्या इवन ओड कर रहा है। सर डाउट हो रहा है। रुको रुको, इवन वाले अभी तक हमारे पास कितने लोग आ गए हैं, 8 लोग आ चुके हैं, 9 लोग इवन पे जा चुके हैं। चलिए ओड वाले हैंड रेस करेंगे, नीचे कर लो।
ये 8 लोग नीचे कर ले, 9 लोग ओड वाले हैंड रेस करेंगे। अरे ये वापस से उतने ही दो ने मिक्स क्यों हो रहे हो? कंफ्यूज मत करो। दोबारा करा लो सर वोटिंग। बाकी लोग का क्या चल रहा है यार? बाकी लोग क्यों वोट नहीं कर रहे? इतना सिंपल तो टॉपिक है यार, मतलब क्या चाहिए बताओ। तुम्हें अब की बार एफ ऑफ एक्स को क्या माना है तुमने? और 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 जी ऑफ माइनस एक्स को? इवन। तो इवन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के अंदर माइनस एक्स रखेंगे, है ना? तो ये किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ जी एक्स। तो और क्या चाहिए, यही खत्म कर दिया। यस सर। भाई चलोगे तो अंदर से ही बढ़ोगे ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है आगे समझ। लास्ट वाला करना, अगला वाला। अबे हाथ नीचे करो एक बार सारे और अपना आंसर, रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट, मेरी सुनो म्यूट करो। तो 1 मिनट आराम से सॉल्व करो, उसके बाद मैं हैंड रेस करवाऊंगा, कोई अपना आंसर नहीं बताएगा, ठीक है? जो मर्जी आ रहा हो, तुम्हें पहले अपना अपना आंसर निकाल लेना 1 मिनट। इवन वाले हैंड रेस करेंगे। 1 मिनट सर 1 मिनट। अच्छा ओके 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 एक मिनट। ओके। चैट डाल सकते हैं, क्या? आंसर चैट में डाल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हैंड रेस का ऑप्शन है, मैं दे तो रहा हूँ मौका। जिन जिन का इवन आता जाए वो हैंड रेस करके रखेंगे, अब जिन जिन को इवन लग रहा है वो हैंड रेस करके रख दो, मैं देखता जाऊंगा। ओके। टू 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 टू। देखो यार बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, कम से कम ऐसे मत करो, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, नीचे 3। चलो नीचे कर लो। विश्व प्रभजोत एंड हर्ष, नीचे कर लो। ओड वाले हैंड रेस करेंगे। हाँ तो जनता जीत रही है। सर मेरा हैंड रेज नहीं हो पा रहा। ओड मानू इवन मानू, ये बता। हो गया हो गया हो गया। ठीक है, 20 लोग गुड। तो दो दो तीन लोगों ने गलत किया, वो अपना देखो, ये ओड होगा। एंड कैसे होगा इस चीज को देखते हैं ना। अब की बार मुझे क्या लेना है? एफ ऑफ माइनस एक्स को माइनस ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ माइनस एक्स को माइनस ऑफ। माइनस ऑफ तो दी एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स जब मैं ले रहा होगा, तो एफ ऑफ ये माइनस ऑफ जी एक्स आ जाएगा। तो इसको यस सर। एफ यस ऑफ माइनस ऑफ पी बोल माइनस सकता हूँ। ऑफ एक्स। यस सर। तो माइनस ये एफ क्या आ एक्स। जाएगा? माइनस ऑफ। माइनस। और यस सर। क्या आ जाएगा? हाँ सर। तो देख और उस, देख लेना जिसकी जहां भी स्टेप में गलती हुई है, बट अभी स्टेप वाइज क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो ये सब लिख लेंगे, ये टेबल सर बना के। हाँ जी बोलिए। सर एक बार नीचे दिखा दीजिए सर थोड़ा। यही था। हाँ सर थोड़ा और ऊपर कीजिए सर। तो अभी आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार इस पार्ट में ना, कि कैसे इवन ओड निकालते हैं। हाँ सर। और, और नीचे सर यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स। अरे क्या चाहता है? हाँ सर जी यही। ऑफ एक्स का है ना? ओके चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। यस सर। सर हाँ बोलिए। सर ये कैसे किए सर? एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स लिए तो एफ माइनस एफ ऑफ एक्स आया सर, तो उसको यूज कहाँ है सर इसमें? ये यूज ही तो है, देखना इसको मैंने पी माना था, एफ ऑफ माइनस पी की वैल्यू माइनस ऑफ एफ ऑफ पी होगा, ये देख। अरे तुम तो पूरा ही यस। उड़ा दिया टॉपिक यार, मैं स्टार्टिंग से क्या कर रहा था, तूने कहाँ आके पूछा? मैं मजे ले रहा है। यस नहीं सर, नहीं सर, अभी आया सर समझ। सर चल यही स्टेप में कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा। कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, कोई नहीं, सह लेंगे। आगे बढ़े अभी। यस सर। सर यस यस थर्ड सर। वाला सर। दिखा दीजिएगा, थर्ड वाला। क्या? सर थर्ड वाला वो जो सॉल्व किए। ये यस। क्या पूछना है इसमें?
कुछ नहीं था, हो गया। हाँ जी, अब देखो अगला पॉइंट देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ ए फंक्शन। एक्सटेंशन का मतलब क्या है पहले ये समझना। एक्सटेंशन ऑफ ए फंक्शन, एक बात तो कंफर्म एक चीज समझना कि इवन और ओड फंक्शन होने की खास बात है कि जो वैल्यू, जैसे कि x इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू आ रही है वो -2 पे भी उसके जैसी है, उसकी नेगेटिव आएगी भाई। किसी हाँ फंक्शन यस की सर। x इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू है f(2), वही f(-2) होगी या -(f(2) होगी, इवन और ओड के करस्पॉन्डिंग। सर एक बार मतलब हाँ फिर सर। रिपीट करना। अ, ये जो वैल्यू होगी f(2) की, अगर इवन फंक्शन है तो ये इसके भी इक्वल होगी। यस सर। यस सर। मतलब अगर कहीं न कहीं मेरे पास 2 रहा है तो -2 आया होगा। यस सर। मतलब डोमेन के अंदर अगर मेरे पास जितने पॉजिटिव नंबर है उतने ही नेगेटिव साइड रहे होंगे बिना सोचे समझे। यस सर। यस भाई सर। इसका अगर डोमेन देखेंगे तो कुछ ऐसा नहीं आएगा कि -2 प्लस में जा रहा होगा एज इट इज सिमेट्री से। यस सर। भाई अगर मैं यस सर। जैसे कभी ऐसा हो सकता है कि एक इवन फंक्शन का डोमेन 0 to 2 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डोमेन तो वो है ना जहाँ एक्स की वैल्यूज डिफाइन करता है। अब ये 0 से 2 की तो बात ही नहीं कर पाएंगे ना, -2 से 2 होगा, होगा तो, है ना। यस सर। तो अगर तुमसे बोला जाए एक्सटेंशन, तो ये इसके दो पार्ट है, एक तो होता है इवन एक्सटेंशन और एक होगा ओड एक्सटेंशन, यही होगा। तो अगर तुमसे मान लो कि x पॉजिटिव के लिए एक फंक्शन डिफाइन है, लेट सपोज कि एक f ऑफ x तुम्हें ऐसा डिफाइन है, g ऑफ x व्हेन x ग्रेटर देन 0, ऐसा गिवन। तो तुम्हें इक्वल भी दे रखा है, नहीं दे रखा कोई बात नहीं, अगर दे रखा है ठीक है। तुम्हें इसका एक्सटेंशन तुम ये कर सकते हो कि g ऑफ -x व्हेन -x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0, ये बोल सकता हूं मैं, या फिर हर जगह -x रख दूं, ऐसा बोल सकता हूँ और इसी को सॉल्व करके x लेस देन 0 आ रहा हूँ। हाँ सर। यस सर। भाई एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि एक साइड तुम्हें दी है, दूसरी तुम्हें खुद लानी है। अगर तुम्हें ओड एक्सटेंशन की बात करता तो तुम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि f ऑफ x अगर तुम्हें गिवन है g ऑफ x, तो ओड एक्सटेंशन में तुम क्या बोल रहे होते, ये लिखते। यस सर। देखो इस चीज को समझ पा हाँ रहे हो। सर। भाई ओड का मतलब ही तो यही डिफाइन किया कि x की जगह -x रख दो और बाहर माइनस लगा दो। यस अभी हाँ बात सर। करते, अभी आई न्यू इट, कभी भी क्वेश्चन ये थ्योरी देके कंफ्यूजन होगा, 2 मिनट दो मुझे, आई विल एक्सप्लेन। जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड even extension of function f of x equal to एक काम करते हैं x into sin square x, where x 0 से 1 के बीच में, इसका इवन एक्सटेंशन तुम्हें बताना है। तो इवन एक्सटेंशन क्या होगा इसका, तो -1 से 0। इवन एक्सटेंशन तुम्हें लिखना है तो तुम क्या करोगे, पहले चाहो तो f ऑफ -x लिख दो, वो कितना आएगा, यस सर। -x माइनस sin s। -x sin x। और यहाँ कितना हो जाएगा, -x। ये हो जाएगा। तो f ऑफ -x की वैल्यू आ गई हाँ सर। माइनस ऑफ x। sin स्क्वायर x। तो अगर तुमसे पूछा जाता इसका इवन एक्सटेंशन, तो तुम बोलते कि इवन f of एक्सटेंशन f ऑफ x तो तुम्हारा क्या था, x इंटू और माइनस का x इंटू, ये समझ गए। यस। यस सर। अगर यहीं पे ओड भी मर्ज करना होता तो तुम ओड एक्सटेंशन कैसे, ये तो इवन एक्सटेंशन हो गया, तुमसे ओड एक्सटेंशन कैसे कर रहे होते तुम इसी क्वेश्चन में, f ऑफ x तो एज इट सर इज माइनस के बाहर लगा देते हैं। ये, और f ऑफ -x जो है उसका माइनस ले लेंगे। हाँ सर। देखो तो माइनस। कोई नहीं, हाँ एक सर। बार बस एक बार के लिए थोड़ा सा आइडिया लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें खुद ही करना है, मैं ऊपर से दिखाना शुरू करता हूँ। एक बार कैसे किया, एक बार थोड़ा सा बस समझो कि इवन और ओड फंक्शन अगर क्लियर है तो एक्सटेंशन में कुछ है ही नहीं।
तुम्हें इवन फंक्शन पता था तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो इवन एक्सटेंशन, और ओड एक्सटेंशन क्या होगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। बस एक बार लिखो फिर और क्लियर करते हैं। एक बार ये लिख लो पॉइंट। थोड़ा नीचे कर दो। 1 मिनट, जी सर अभी चलो एक बार लिख लेने दो बाकी लोगों को भी। सर हाँ जी, सर -1 से आप 0 लिए सर, ये x का वैल्यू सर ये कैसे अल्लाह है सर, तो ये तुम्हें इसमें भी एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है ना, तो हाँ सर। माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। यस सर। तो ये हो गया यस सर। माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स चाहिए ना तुम्हें, तो हर एक्स को माइनस एक्स रखना था। ठीक है। ठीक है, यस ये इवन एक्सटेंशन इवन फंक्शन के लिए होता है क्या सर? कोई भी फंक्शन का जो एक साइड तुम्हें दे रखा हो, पॉजिटिव में दे रखा हो नेगेटिव, एक साइड दे रखा हो, उसका दूसरी साइड एक्सटेंशन कर सकते हो। मतलब कोई फंक्शन गिवन होगा वन साइडेड, उसको इवन बनाया है तुमने बेसिकली। इवन एक्सटेंशन का मतलब कोई एक फंक्शन 0 टू इंफिनिटी में गिवन है, उसको सेकंड साइड ऐड करके इवन फंक्शन में कन्वर्ट करा है। गॉट इट? तो ये तुम्हारा एक अच्छा पार्ट है जिसका यूज है और बहुत अच्छा काम आता है इवन फंक्शन। अब ये इवन एक्सटेंशन का एक क्वेश्चन और लिख लो फालतू का सा, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको एक पार्ट और लास्ट इसका देख के इवन और फंक्शन को वाइंड अप कर देंगे, फिर हमारा नेक्स्ट पीरियोडिक फंक्शन रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। हाँ शुतोष बोलिए। सर ऑड वाला दिखा दो। हाँ जी बिल्कुल, तब तक मैं नीचे क्वेश्चन लिख देता हूँ। हाँ जी बोलिए। इवन फंक्शन का सेम आ सकता है क्या? ये ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का एक्सटेंशन सेम आ सकता है? हाँ आ सकता है, अगर ऐसा नहीं नहीं कैसे आएगा? सर आपने लिख तो रखा है। कहाँ आया है? देख, अलग है, इसका माइनस है, इसका प्लस हो गया मल्टीप्लाई होके। सर वो साइड वाली वैल्यू की लेकिन बात कर सर रहा है x की। अच्छा ये तो सेम ही यस रहेगी सर। ना यार, ये तो सेम ही रहेगी ना, हमेशा ही सेम रहेगी और क्या, वो तो सेम ही रहेगी ना, जितनी इधर उतनी इधर। ओके सर। ये क्या क्वेश्चन है, काम करो इसको। तो पहले तुम्हें एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के रख देना है। द पर्सन हु लेफ्ट। सर इसमें 2 ठो है सर, तो इसको कैसे करें? हाँ तुम्हें एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है अभी तो यार, तुम हर एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है, एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकालोगे? यस सर। तुम्हें तो ये निकालना, हर एक्स की जगह दोनों में रख दे। तो हर जगह जहां एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स रखोगे तो -1 से आई थिंक ये 0 हो जाएगा, और इस केस में -1 से 0, -2 से टू से -1 इंक्लूडिंग। आई थिंक देखो ये चीज आनी चाहिए, पहला पॉइंट तो यस Yes, सर ये sir. आ रही है। यस है ना। तो अब तुम्हें क्या करना है कि इवन एक्सटेंशन की अगर बात करेंगे तो तुम बोलोगे यही आ जाएगा कि एक तो तुम ये लिख दो, चलो नेगेटिव से शुरू कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैन 0 से एक्स 1 के बीच में था, इसका इवन एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही हो जाएगा। यस सर -1 Yes, से और sir. हाँ दूसरा सर। 2x था जब x 1 से 2 के बीच में, इसका क्या हो जाएगा, -2 से 1। -2 माइनस से 1, yes, sir. -1। Yes, sir. और ओड एक्सटेंशन की बात करते तो ये तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा, अब पूरे के आगे क्या लगा देंगे, माइनस। फिर ये तो एज इट इज था।
और इस पूरे के आगे क्या लगा देंगे? कुछ भी दिमाग तो लगाना ही नहीं है ना यार। अगर यस तुमसे सर। सिर्फ एक्सटेंशन वाला पार्ट पूछा है तो ये है, एक्सटेंशन वाला पार्ट तो केवल ये है। अब ये तो पूरा फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने, एक्सटेंशन वाला पार्ट तो केवल इतना लिख के काम चल जाता ना। हाँ जी बोलिए आशुतोष, आशुतोष पहले आप बोलो। सर ये समझ नहीं आ रहा, जब हम ऑड एक्सटेंशन कर रहे हैं तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लिमिट को माइनस क्यों नहीं लगा रहे? लिमिट को माइनस कहाँ पे? अरे एक्स की जगह माइनस एक्स रखते थे और जो एफ ऑफ माइनस एक्स वो आ जाता था, है ना। तो इसके ऊपर तो हम यहाँ रख चुके हैं ऑलरेडी। ये तो एक्स की जगह यस अब ये एफ ऑफ एक्स को चेंज करेंगे ना माइनस लगा के, डेफिनेशन तो यही बनती है हमारी। यस सर। तो हाँ जी ऑब्वियस सिटी के लिए हम माइनस लगा दे रहे हैं, वो जो हमने पहले निकाला है। हाँ जी गणेश बोलिए। डिस्कनेक्ट हो गया था, ये एग्जांपल रिपीट कर देंगे। ग्रेट। एग्जाम्पल बस यही था यार कि एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है एंड इसका इवन एंड ओड एक्सटेंशन बताना है ना। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला मैंने, ये आ जाएगा। एक बार एज इट इज रख दिया और एक बार माइनस ऑफ एफ एक्स करके रख दिया और कुछ नहीं किया खास, है ना। एक छोटा सा पॉइंट लिखे लास्ट में, थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हुए आज ही खत्म कर देते वरना कल फिर थोड़ा सा दिक्कत आई। यस सर। हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे ये, हो सकता है कल भी चला दे हम थोड़ा सा, कि अगर कोई फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन देन, अब मैं ऊपर लिखूंगा वो बाद में लिख दूंगा, पहले समझना इसको, कि तुम ये बोलोगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, ये बोलोगे? यस तो यस एफ माइनस टू की वैल्यू एफ ऑफ टू की वैल्यू के इक्वल होगी? यस सर। यस सर। एफ ऑफ माइनस वन, हाँ सर। एफ ऑफ यस माइनस एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ थ्री की किसके इक्वल होगी? एफ ऑफ -3। माइनस टू दी के। थ्री। ऐसा बोल सकता हूँ? माइनस फोर। मतलब Yes, अगर Yes, मैं sir. तुम्हारे सामने एक बात बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 है मान लो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 1 पे वैल्यू यहाँ थी, 2 पे यहाँ थी, 3 पे यहाँ थी और 4 पे यहाँ थी, तो तुम -1 -2 -3 पे बता सकते हो वैल्यूज कहाँ होगी? यस सेम सर, ही जगह पे। और सेम वैसे होगी। पैटर्न में रहेगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि -1 पे यहाँ होगी, सेम -2 इसका पे अर्थ यहाँ। यस सर, मिरर इमेज हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि अगर कोई ग्राफ राइट हैंड साइड में ऐसा बना होता, सोचो, तो इसका इधर की तरफ ग्राफ ऐसा का ऐसा ही आ जाता। यस सर। यस सर, हाँ वाई सर। सिमेट्रिक और किसके अबाउट Yes, sir. सिमेट्रिक दिख रहा है? एक्सिस। वाई एक्सिस पे। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन देन ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्स। एक्स इक्वल टू 0 लाइन या वाई एक्सिस। ये चीज सबको समझ में आ रही है? हाँ Yes. सर। यस सर। yes, sir. तो इसका एक दूसरा तरीका ये भी सोच सकता हूँ कि मुझे कभी इवन फंक्शन का ग्राफ बनाना हो तो मैं केवल पॉजिटिव साइड बना दूं। हाँ सर। यस सर। Yes, भाई sir. नेगेटिव साइड में तो फिर वाई एक्सिस के अबाउट इमेज ले लूंगा। यस सर। जैसे Yes, sir. फॉर एन एग्जांपल, क्या तुम्हें cos x का ग्राफ याद है? यस सर। यस यस Yes, हाँ सर। सर। तो देखो मैं cos x का ग्राफ पॉजिटिव Cos साइड x बना का- के बता रहा हूँ अभी तुम्हें, यहां से शुरू होता है, यस यस सर। सर, 1 से। ऐसा बनता था। तो Yes, देखो sir. इसकी इधर इमेज लेके देखते हैं, ऐसा ही होता है cos x का ग्राफ। Yes, sir. यस सर। तो देखो बात कितनी मतलब तुम्हें cos x का ग्राफ आता था, पर इसको एक नए तरीके से तुमने देखा कि तुमने सिर्फ पॉजिटिव साइड बना दिया और नेगेटिव साइड का तुम खुद निकाल सकते हो। यस सर। Yes, यूसेज sir. इसका अब ग्राफ बनाने में ही आएगा कि जब तुम्हें ग्राफ बनाने को दे, बहुत गजब अजब गजब फंक्शन है और इसका सोचो और अच्छा यूज क्या हो सकता है। अभी बात करेंगे इसके, तो मतलब अलग लेवल पे जा सकता है इससे जो क्वेश्चन बनते हैं। ग्राफ बनाना सीख गए तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना सीख गए। तुम सोचो कि तुम्हें किसी भी इस कोई एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है और तुम्हें एक्स इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन बताना, या फिर वाई इक्वल टू 2, तुम्हें ये बोले सोचना कि तुम्हें एक सेकंड दो कि एफ ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है, ठीक है, और इसका वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2,
के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने, तुम केवल पॉजिटिव साइड निकाल लो, नेगेटिव साइड उतने के उतने ऐड हो जाएंगे। यस सर। यस हाँ सर। भाई रैंडम सा कोई ग्राफ है, लेट सपोज कि ऐसा सा ग्राफ था कुछ ये, तो इसका एक y इक्वल टू 2 लाइन के साथ जितने सॉल्यूशन इधर आ रहे होंगे उतने ही तो इधर आ जाएंगे, क्योंकि ग्राफ तो सिमेट्री से जाने वाला है। यस सर। समझ पा रहे इस चीज को? यस सर। हाँ Yes. सर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने में इवन ऑड फंक्शन का यूज हो सकता है, वरना तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, यहां से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को सॉल्व करके बढ़ जाना है। मतलब जब आगे थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट पे जाओगे तो ये बहुत यूज आ जाता है। लिखो फटाफट इसको, जहां भी कनेक्शन ब्रेक हो सके कि नहीं समझ में आ रहा है तो कैन आस्क अगेन, रेज हैंड, जैसे मर्जी। और जहां भी तुम्हें लगता है कनेक्शन वीक हो रहा है कि हाँ नहीं ये चीज ऊपर नीचे हो रही है, तो पूछ लेंगे। लिख लिया? नहीं यस सर। सर। देखो एक बार यस सर लिख लें दो, आशुतोष को भी लिख लें दो, एंड द रेस्ट ऑफ आई थिंक सारे क्लास। कितने लोग क्लास में एक बार नहीं, चलो बाद में कराएंगे, अभी अभी क्लास में मेरे को पढ़ाना है थोड़ा सा बाद में खेलेंगे हैंड रेस, अभी पढ़ लेते हैं। ये हो गया सबका यहाँ तक? यस सर। यस यस सर। यस सर। सर। तो Yes, अभी sir. एक चीज तो ये समझ में आ गया ना, अब ये सारे ग्राफ तो तुम्हें फालतू की चीजें ऐसे ही पता। अगर सेकेंड पॉइंट इसका, इफ एफ ऑफ एक्स इज ओड फंक्शन, अब सोचो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। सर एक्स एक्सिस। आराम से सोच, जल्दबाजी नहीं है। यस सर, एक्स एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक होगा। अरे जल्दबाजी नहीं है। सर ओरिजिन। गोइंग इन राइट डायरेक्शन। जैसे एफ ऑफ 1 की वैल्यू अब की बार किसके इक्वल होगी? माइनस Minus एफ ऑफ F. माइनस एफ। इस तरह की वैल्यू लिखनी है ना, यस सर। ऐसा कुछ होगा। यस। यस हाँ सर। सर। जैसे सोचो कि अगर मैं बोलूं कि एक वैल्यू है x इक्वल टू 1 पे 2 है, तो इसकी ओड फंक्शन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की जगह तो -1 Minus रखेंगे, 1, -2. तो ये आनी चाहिए -2। वैल्यू। भाई हाँ x सर। की जगह -1 रखा, देखना अगर मैंने कहा कि तुम्हें गिवन है f ऑफ 1 इक्वल टू 2 गिवन है, तो f ऑफ -1 कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ f ऑफ 1, -2. यस ऐसा सर। आएगा। यस सर। यस सर। आराम से देख लेना। अगर तुमसे बोला जाए कि f ऑफ 2 की वैल्यू 4 है, तो f ऑफ -2 की किसके इक्वल होगी? माइनस ऑफ f ऑफ 2 की, -4 के। विच इज इक्वल टू -4। ये होगा। जैसे 1.2,4 है तो -2, -4 होगा उसका पॉइंट। यस यस सर। यस ये सर। समझ पा रहे हो? मतलब अगर तुमसे Yes, sir. बोला जाए Y कि एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग सोचो 2 वैल्यू दे रहा है, तो -1 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रही होगी? -2। -2। -2. मतलब ये ओरिजिन से जितना आगे था ये ओरिजिन के उतना पीछे जा रहा है। यस लेट्स सर। सपोज हाँ, x हाँ इक्वल सर। टू 2 के ऊपर इसकी वैल्यू 4 थी, तो x इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग कितनी आ गई? माइनस। -4। समझ पा रहे हो? मतलब ये जितना ओरिजिन से आगे जा रहा है, ये ओरिजिन से उतना ही इधर आ रहा है। यस सर। मतलब तुम ये बोल सकते हो f ऑफ x इज ओड फंक्शन, देन ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ये तुम्हें क्वेश्चन में क्या मिलता है? जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन थे उसी टाइप का एक क्वेश्चन मिल जाए कि द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, एक ऑप्शन y इक्वल टू x लाइन, एक y इक्वल टू ओरिजिन, एक दे देगा कुछ y इक्वल टू -x लाइन, ऐसे लिख के दे देगा, तो तुम्हें चेक करके बता देना। ठीक है? सर हाँ जी बोलिए। यस सर। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब ये नहीं समझे सर। ये ओरिजिन तो समझ के गए अबाउट सर। मतलब जैसे देख ऐसा कोई ग्राफ बन रहा है ऊपर जाते हुए मान ले, तो सेम नीचे आएगा। ओरिजिन जैसा जितना इधर से ऊपर उतना इधर से नीचे, जितना इधर से दूर उतना इधर से, यस सर। इस तरीके से यस सर, ओरिजिन के फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट हाँ जी, करेगा, ऐसे सेकंड और चलेगा। फोर्थ में भी, जैसे मान ले इधर कोई ग्राफ होता तो फोर्थ में आ जाता, वैसा का वैसा। यस सर। अगर सर लाइन के ग्राफ सेकंड और फोर्थ दोनों ही में हो लाइन तो सेकंड और फोर्थ दोनों में होगा तो सेकंड वाले का फोर्थ में, फोर्थ वाले का सेकंड में।
Oh, yes, sir. है ना? Yes, sir. लिखो एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन। अरे इतना लोड मतलब इस ओड फंक्शन का क्वेश्चन इतना ही बनता है अब तक जितने भी लिखे कि ओड फंक्शन है अगर तो किसके अबाउट सिमेट्रिक है, वही नहीं दिख रहा होता बच्चों को। तो ये क्लियर है सबको अभी? यस सर। हाँ सर। एक पार्ट ये था तुम्हारा जिसके अंदर इवन और ओड फंक्शन का यूज हो सकता है। ये थोड़ा सा जेई प्रोस्पेक्टिव से था, बाकी अब तक जो भी था वो थोड़ा सा एनसीईआरटी वगैरह भी मर्ज कर रहे थे हम, थोड़ा मेंस वगैरह ये थोड़ा सा आगे निकल जाता है जहाँ पे थोड़ा अच्छा लेवल बन जाता है। जब भी ग्राफ इंक्लूड होते हैं चीजें अच्छी बन जाती है। अब बात ये कि नेक्स्ट क्लास के पर्पज से अगर मैं बोलूँ कि ये तो तुम अब कर ही लोगे, इसके क्वेश्चंस मैं बता दूंगा तुम्हें। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है ना तुम्हारा, हाँ सर। यस सर। उसके ग्राफ पढ़ के आने एक बार, जितने भी साइन कोस्ट जो पीरियोडिक फंक्शन तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके मैं सर। तुम्हें बताता हूँ Yes. कौन कौन से फंक्शंस के ग्राफ पढ़ने हैं तुम्हें। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर तुम पढ़ सकते हो तो ये पढ़ लेना यार। अगर Yes, sir. टाइम मिले तो इसको सर। और इसको पढ़ लेना। फ्रैक्शनल पार्ट सर ऑफ एक बार एक्स सेक और कोसेक का बता दो। वो तुम्हें घर से देखना भाई, वहां मिल जाएगा तुम्हें बुक में, बस मैं बताने सर का। हमें करवाया नहीं था। कोई बात नहीं, फिर मैं करा ही दूंगा ना, डोंट वरी, नहीं कराया था तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मुझे कराना ही है। बट अभी थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे, है ना, हमारा काम तो आइडिया से ही चल जाएगा। ठीक है तो Sir. ये, हाँ बोलो सर नंबर। बोलो। हाँ सर। सर कह रहे थे सर डाउट क्लास में सर इनवर्स फंक्शन एक बार पढ़ा दीजिएगा। हाँ कल की क्लास में कौन से, अरे जस्ट वेट ए मिनट, एक दो लेक्चर में इसको वाइंड अप करके 11th वाला पोर्शन अब काम नहीं आ रहा, मैं 11th वाला दोबारा से ले लूंगा। मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा बट उसके लिए मैं वो करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है यस सर। हाँ, वो मुझे ध्यान है। हाँ जी, लॉग के पॉइंट। हाँ लोग के पॉइंट्स, चल मैं लिख देता हूँ फटाफट तुझे लोग की प्रॉपर्टीज चाहिए ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। लोग के अंदर पहली प्रॉपर्टी होती है, लोग बेस कुछ भी हो, अगर यहाँ 1 है तो 0 होगा। लोग का बेस और नंबर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। लोग की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर बेस बदलना हो, इंटरचेंज करना हो एक दूसरे को उल्टा सुल्ट, तो ऐसे करते हैं। लोग के Yes. अंदर अगर बेस चेंज करना हो, तीसरा बेस लगाना हो, तो एज इट इज कर देते हैं। लोग के अंदर ये तो सबको पता होगा, लोग के अंदर अगर बी टू दी पावर अगर एम है तो एम बाहर आ जाता है। हाँ सर। अगर लोग के अंदर ए की पावर एन है और बी है तो ये 1/n करके बाहर आता है। अगर इसके अलावा लोग के अंदर अगर बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो ये लोग बेस वही रह के एम, मल्टीप्लाई। लोग के अंदर बेस और इस तरीके से दे रखा है तो सॉरी माइनस में आएगा तो डिवाइड हो जाता है। माइनस में डिवाइड। ये प्रॉपर्टीज है लोग की मेन, तो ज्यादातर यही का। अच्छा एक और होती है इंपॉर्टेंट, एक ही पावर में अगर बेस लिखा हुआ है सेम और ये एफ एक्स, ये पावर में एक ही, तो Yes. इसकी वैल्यू एफ एक्स लॉग होती यस सर, एफएक्स नीचे पावर ये। है। ये इम्पोर्टेंट। अब बात वही कि प्रॉपर्टीज लिख दूंगा उससे कोई फायदा नहीं, मुझे इसके ऊपर एग्जांपल्स करा के ही कराई जा सकती चीजें, ऐसे तो कोई फायदा नहीं, है ना। तो उसके लिए अभी मैं एकदम से प्रिपेयर नहीं, मतलब प्रिपेयर का मतलब मैं अभी इतने टाइम में करा नहीं सकता 1 मिनट में, तो इसके लिए हम कभी प्रैक्टिस सेशन। तुम अब पढ़ो, एक्चुअली जो भी तुम्हारे डाउट आते हैं तुम पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है, बट पूरा पढ़ाना इज नॉट पॉसिबल ना, कि 11th पूरा चालू हो जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। सर लॉगरिथम वीक है। उसके अंदर बस ये प्रॉपर्टी पढ़ लो, उसके आगे कुछ नहीं चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी काम आती है, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना आ जाए बहुत है। चलिए सर आपका कांटेक्ट नंबर। हाँ जी, मैं नंबर दे देता हूँ। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर आप ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ का क्या बोल रहे थे, जरा बता दो, बस मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। एक बार देख के आ जाना ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, ये सारे, बस और कुछ नहीं, मैंने ये सामने लिख दिए, ये सारे फंक्शंस एक बार देख के आ जाना, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जरूर देख लेना। ओके सर। ठीक है, नंबर लिख लो। थैंक यू सर। हाँ ये सारी पर्सनल है ना हाँ, मतलब पर्सनली होते हैं नंबर तो। सर? मतलब एक फालतू वाला भी सर होता है, आते नहीं है। नहीं ये पर्सनली खुश हो तुम।
हाँ सर जैसे कि अगर कल आपसे मिलने आई मम्मी तो फिर कितने बजे आ सकती हैं? आफ्टर 10 एनी टाइम, आफ्टर 10 to 12 1 o'clock के बीच में कभी भी, क्लासेस से पहले। ओके सर। और सर मोबाइल पे मतलब रिंग कॉल पे बात करनी हो तो? व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना एक, सो मैं उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा, ओके सर। वरना कॉल कर देना। थैंक यू सर। इसी होगा, नहीं पिक करूंगा और क्या होगा। चलिए ठीक है। सर हाँ ओके सर। ठीक है। सर ये साइन का ग्राफ भी ऑड फंक्शन के तरह ही होगा ना? किसका? कर लीजिए साइन का ग्राफ सर, साइन एक्स का ग्राफ। हाँ जी, साइन का ओड फंक्शन ही होता है। थैंक यू। आज कौन सा लेक्चर है? फंक्शन के कितने लेक्चर्स की पीडीएफ जा चुकी है तुम्हारे पास, ये बताओ। हाँ? चलिए मैं भेज देता हूँ, जो मर्जी हो, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, चैट पे भेज देता हूँ। 4 पूरा करना है क्या? सर हाँ और भी कर ढूंढ लेना, मैंने तो ऐसे ही दे दी, उसके बाद बात अलग होने लग गई थी ना, इस वजह से और भी कर एक सकते हो क्वेश्चन। पीडीएफ आ चुकी है। हाँ बोलो, कोई और कुछ बोल रहा था। हाँ सर। सर एक्स्ट्रा क्लास लगाइएगा तो एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा सर। अरे बिल्कुल, कल तो टाइम टेबल में आई गई है 3 क्लास, मैं इन्फॉर्म करके लूंगा, डोंट वरी। तो संडे के अलावा को भी लगा दे। अरे बिल्कुल, टेंशन मत, तू कहेगा तभी लगा देंगे, संडे क्यों। चलो बाय बाय, मिलते हैं बाद में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ सर, thank थैंक you. यू सर।